कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमा पाठा लक्ष्य भेद परीक्षा का द्वितीय भाग लेकर। एक भाग इसका हो चुका है। आपको बता दूं, ये पाठ जो है इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। इसमें श्लोक दिए हैं तो 7-7 करके 3 जगह बांट दिया। 7 श्लोक आपके हो चुके हैं। आज 8वां श्लोक 8 से 14 तक आज है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं श्लोकों का। 7 तक हो चुका था, इसको एक बार फिर से देख ले क्योंकि ये इसका आधा 8 वाले में आ रहा है। ततो वितद्धन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनं सा मुहुर्वाद उवाच इदं वचनं भारतर्षम। यानी द्रोण ने कहा कि हे कुरु नंदनम यानी कुरुपुत्र भरत वंश के श्रेष्ठ कुरुनंदन, ये ऐसा किसने कहा? गुरु द्रोण ने। ततो वितत धनवान धनुष ताने हुए युधिष्ठिर से द्रोण ने कुछ देर के बाद कहा कि हे कुरुनंदन श्रेष्ठ भरत वंश के श्रेष्ठ पश्यन यानी दिखाई देता है त्वम, क्या तुम देखते हो? दुमाग्रस्थम यानी दुमाग्रस्थम का अर्थ है दुम माने वृक्ष, वृक्ष की चोटी पर भासम गीध नरवरात्मज यानी नर माने मनुष्य, वर माने श्रेष्ठ। नरों में श्रेष्ठ कौन होता है? राजा। और आत्मज यानी उसका पुत्र अर्थात राजकुमार। इस प्रकार ये संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा नर वर यानी नरों में श्रेष्ठ। नरों में श्रेष्ठ होता है राजा और राजा का आत्मज अर्थात राजकुमार। क्या तुम देखते हो? त्वं माने तुम, तुम्हें दिखाई देता है वृक्ष की चोटी पर गीध। पश्यामि इत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। हाँ देख रहा हूँ। प्रत्युवाच यानी प्रति उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। पहले द्रोण ने उनसे पूछा कि हे राजकुमार, क्या तुम्हें ये जो वृक्ष की चोटी पर गीध है वो उसे तुम देख रहे हो? तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो इस पर प्रत्युवाच यानी उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? युधिष्ठिर ने। क्या उत्तर दिया? कि पश्यामि देखता हूँ, इत्येव आचार्य इसे मैं देखता हूँ। आचार्य गुरु द्रोण को संबोधन करके युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ आचार्य मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ। सा मुहूर्तादि उसके थोड़ी देर के बाद पुनर्द्रोणस्तम पुनः द्रोण ने प्रतिभासत फिर से वही कहा। क्या कहा? वही कहा यानी दोहराया। क्या दोहराया? जो इससे पहले के श्लोक में प्रश्न किया था वही इस श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं। फिर से कहा अथ वृक्षमिमं माँ वा भ्रातन वा अपि प्रपश्यसि। क्या तुम्हें वृक्षमिमं यानी ये वृक्ष दिखाई देता? माँ मैं, अथवा भ्रातन अथवा भाई, वा अपि क्या तुम इन सबको भी देखते हो? इसके साथ साथ क्या तुम इसे भी देख रहे हो? वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को भी देखते हो? तमुवाच सह कौन्तेय पश्यामेनं वनस्पति। और इसके बाद तमुवाच फिर उन्होंने कहा सा कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर। पश्यामेनं मैं देखता हूँ, वनस्पति यानी ये वृक्ष देखता हूँ, वनस्पति देखता हूँ, भवंतम आपको देखता हूँ, चा माने और, तथा भ्रातन और भाइयों को, भाषम गीध चा इति पुनः पुनः मैं इन सबको बार बार देखता हूँ। किसको किसको? तम उवाच उसके बाद कुंती के पुत्र कौन्तेय कहा गया है यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि कुंती के पुत्र हैं इसलिए कौन्तेय इनका एक नाम है। तो तम उवाच फिर इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा पश्याम हाँ मैं देखता हूँ, वनस्पति को देखता हूँ, भवंतम आपको देखता हूँ, तथा भ्रातन अपने भाई और अपने भाई को, भाषम गीध को, च इति पुनः पुनः इन सबको बार बार देखता हूँ। अगला देखिए तमुवाच अपश सर्पेति द्रोणो अप्रीतिमना एव। तम उवाच फिर कहा अपसर्वत यानी हटाकर, दूर हटो यानी उन्होंने गुस्से में कहा, क्रोध में कहा कि दूर हटो, ऐसा वचन कहा। द्रोणो प्रीतमना अर्थात प्रीतमना यानी अप्रसन्न होकर, इव अप्रसन्न होकर द्रोण ने इस प्रकार से कहा हटो यहाँ से, दूर हट जाओ।
न तक्षम नहीं, न शक्यम नहीं कर सकते, त्वा तुम, वेदुम वेद यानी भेद सकते, लक्षित में यह लक्ष्य को तुम नहीं भेद सकते। वेदु माने वेद और लक्ष्य, लक्ष्यम इतमेव यह लक्ष्य नहीं भेद सकते, त्वा तुम, न तक शक्यम न इत शक्यम तो तुम इस लक्ष्य को भेद नहीं सकते कुत्सैन। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ से हट जाओ, यानी नाराज होकर, अप्रसन्न होकर इस प्रकार से वचन उन्होंने कहे। अगला देखिए, ततो दुर्योधन आदि स्थान धार्त्र राष्ट्रान महाशया। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के जो महाशय यानी जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उन सब को ते नैव उनको भी क्रम योगेन क्रम से जिज्ञासु रखने वाले यानी प्रहरण ज्ञान के जिज्ञासु आचार्य द्रोण जो अपने विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने एक एक क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों को भी क्रम योग क्रम से खड़ा किया और यही प्रश्न पूछा, परिप्रच्छद यही पूछा जो युधिष्ठिर से पूछा, भाई इन लोगों से भी पूछा। ततो दुर्योधन, हाँ ये यहाँ तक हो गया। अगला देखिए, अन्यांश शिष्यान भीमाद और अन्यांश और भी शिष्यान शिष्य भीम आदि रागेश्चैव अन्य देश जान, रागेश अन्य राजकुमार यानी अन्य राजाओं के पुत्र जो अन्य देश से आए हुए थे, यानी जो वहाँ पर अन्य देश के राजकुमार आए थे उनसे, और अन्यास और भी जो शिष्य थे उनके, और भीम आदि से, तथा चा सर्वे उन्होंने सर्वे सभी से, तत्सर्वम वही सर्वम पश्याम इति कुत्सिता यही सब उनसे कहा और सबने ये जवाब दिया तो उन्होंने कुत्सिता दूर हटो और ऐसा कहकर उनको हटा दिया। अब अगला देखो, ततो धनंजय द्रोणा इसमें मानो अभव्य भाषता और उसके बाद धनंजय यानी अर्जुन की तरफ मुस्कान भरी, इसमें मानो यानी मुस्कराते हुए द्रोण ने कहा। उसके बाद अर्जुन से, धनंजय अर्जुन का नाम है, उसके बाद उन्होंने अर्थात आचार्य द्रोण ने अर्जुन से मुस्कराते हुए भाषत कहा, क्या कहा, त्वे इदानीं प्रहर्तव्यम इति लक्ष्यम विलोकिताम, देखो और तुम्हें ही इस लक्ष्य को साधना है यानी लक्ष्य को भेदना है। तो इस प्रकार से मुस्कुराते हुए द्रोण ने अर्जुन की तरफ देख कर के कहा कि इसे विलोकिताम, देख लो, भली प्रकार से देख लो, तुम्ही को ये लक्ष्य पूरा करना है, तुम्ही को ये लक्ष्य साधना है यानी वेदना है। तो ये देखिए यहाँ तक आपका 14 हो गया। तो आज के अंक में इतना ही और अगले अंक में 21 तक मैं लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। यदि आपका कोई सुझाव हो या समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।